अजीब सत्संग था। एक राम जी के अनन्य भक्त, एक बहुत बड़ी राक्षस लंका द्वार पे खड़ी, लंका की देवी, लंका की रक्षा की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ले रखी थी, सरकारी नौकरी पर तैनात, रावण की नौकरी करने, वेतन कुछ नहीं, सोने की लंका में रहने वाले रावण का नौकरी कर रही, सुरक्षा की जिम्मेवारी ले रखी, वेतन कुछ नहीं, खाऊंगी क्या, कुछ दोगे नहीं, का लंका के जितने चोर उचक्के हों उसी को खा के काम चला। रावण ने इसलिए भी जिम्मेवारी ज्यादा दे दी थी कि मेरे मतलब से रक्षा नहीं करेगी लंका की तो अपने पेट में आग लगेगी, तो लंका की रक्षा करेगी, दूसरे को खा नहीं सकती, फल फ्रूट मैंगो शेक भी नहीं, भूख लगेगी तो लंका के चोरों को खोजेगी, क्योंकि अपने पेट की आग तो इसको बुझानी है। तो भोजन भी ऐसे दे दिया, उसमें भी रावण का स्वार्थ था कि खाने के बहाने भी लंका को चुस्त और दुरुस्त रखेगी, भय मुक्त रखेगी, चोरों से मुक्त रखेगी। हनुमान जी गए, मेरे हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की अगर पंक्ति बैठे कहीं, विद्वानों की, ज्ञानियों की, बुद्धिमानों की, तो सबसे पहले आसन हनुमान जी का लगाना पड़े, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई। बुद्धि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं, सूर्य जी, और उनके वो शिष्य हनुमान जी गए बुद्धिमानी देख, मसक समान रूप कपिधरि, मच्छर के समान बन गए हनुमान, ये सोच करके कि पहले तो मैं चोर हूं नहीं, लंकिनी चोर को पकड़ के खाती है, पहली बात तो मैं चोर हूं नहीं, मैं तो भक्त हूं, धर्मात्मा हूं, योद्धा हूं, सज्जन हूं, पवित्रात्मा, चोर उचक्का तो हूं नहीं। पर ये बात मैं जानता हूं, राम जी जानते हैं, मेरा मित्र सुग्रीव जानता है, पर लंकिनी तो ये बात जानती है। अब इसको बताते फिरेंगे उतने में तो हम अपना काम करके आते हैं, मच्छर बन गए। बड़े लोगों की बड़प्पन यही तो है कि नीचे उतरने पर इतने नीचे उतर जाते हैं कि अपनी गिनती ही नहीं कर, भूल जाते, वो दिखते भी नहीं और काम बड़ा से बड़ा कर जाते हैं। भगवान की सेवा वही कर सकता है, वही समर्थवान कर सकता है जिसके अंदर अहंकार न हो। अहंकार से ही लोग अपने आप को बड़ा गिनने लगते हैं। जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वही राम का कार्य कर सकता है, वही राम का सेवक हो सकता है। वास्तव में हनुमान जी तो इतने बड़े थे कि 100 योजन विस्तार कर लिया था अपने शरीर का। बड़े भी इतना होना जानते हैं कि लंकिनी छोड़ो तो छोड़ो, सुरसा भी मुंह फैलाती फैलाती थक गई थी और छोटे इतने हो गए कि मच्छर बन गए। लंका में मुलाकात हुई लंकिनी से, एक मुंह मारे लंकिनी को। पहले निवेदन किया, नहीं तो नहीं माना, तो एक मुंह का रख दिए, धीरे से रखा, जोर से रखे हुए होते तो कुछ बोलने लायक न रहते। हाँ, हनुमान जी सोचे कि ऑपरेशन ही करते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, तो इसलिए हल्के से, जिसका पोस्टमार्टम करना था उसको तो जोर से लगा दिया, कुछ बोलने लायक था छोड़, तो धीरे से मारा। महाकपि जो हैं मुट्ठी का एक धीरे से मार दिया और उतने मात्र से रुधिर बमत धरणी ढनमणि,
खून की उल्टी करती हुई बेचारी लुढ़क गई। थोड़े देर बाद मूर्छा दूर हुई, होश में आई, बेहोशी। पुलिस सवारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और लंकिनी कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग तूल नताहि, जो सुख लब मिलहि सतसंग। एक मुंह का हनुमान जी मारे मुंह से उल्टी हो गई, दांत वांत टूटे ही होंगे, स्वाभाविक है। वैसे भी लोगों के मांस खा खा करके दांत कमजोर पड़े थे उसके, हड्डी चबाती थी, दुष्ट, तभी तो मुंह से खून निकला। और हाथ जोड़ के कह रही है कि आपने जो सत्संग दिया उसकी तुलना न स्वर्ग से न वैकुंठ से किसी से तुलना हो ही नहीं सकता। लव मात्र भी नहीं, निमिष मात्र भी नहीं, क्षण भर का। ये कैसा सत्संग था भाई। आप लोगों का सत्संग तो समझ में आता है, वो चिमटा बजाने वाला, चम्मच पटकने वाला, पर एक सत्संग हनुमान जी का जहां लाद घूसे चले, वो भी एक तरफा। पर उस सत्संग का लाभ तो देखो। लंकिनी जो है न जाने कितने हजार बरस से लंका की पहरेदारी कर रही थी। वो सेवा किसकी कर रही थी? रावण की कर रही थी। वो रावण जो राक्षस था, पापी था, अधर्मी था, उस अधर्मी का सेवक बन करके वो हजारों बरस से जी रही थी। कोई वेतन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। और रावण कितना बड़ा आतताई था कि ऐसे सेविका जो 24 घंटा उसकी पहरेदारी करती थी लंकिनी, उसको भरपेट भोजन भी नहीं देना स्वीकार किया। जो अपने सेवक का कभी नहीं हुआ, तो संसार में किसी का नहीं हो सकता। रावण इतना बड़ा दुष्ट, किस लंकिनी को आहार भी, भोजन की व्यवस्था भी नहीं दी। भोजन भी दिया तो कहा चोरों को पकड़ के खा लेना। अरे भाई, वेतन नहीं, रहने को घर नहीं, द्वार पे खड़े रहो, लंका के इर्द गिर्द घूमते रहो, परिक्रमा करते रहो, रहने का ठिकाना नहीं, वेतन नहीं, भोजन नहीं, का भरपेट खाने को तो दे दे, का दे तो दे रहे हैं। जो चोर मिले उसको हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, तू ही खा जाना, निपटा दे, तेरा भी काम चल जाएगा और हमारी भी समस्या समाधान। पर हनुमान जी के एक मुंह से हजारों जन्म से जिसकी वो गुलामी खट रही थी बिना भोजन के, जिससे भरपेट आहार भी न नसीब हुआ, उस लंकिनी को मुक्ति मिल गई। चलत विरंची कहा मोहि छीना, विकल हो से ते कपि के मारे, तब जान सी निश्चर संघा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन राम कर दूता। बता, बहुत बड़ा मेरा पुण्य था जो आपने मुझ पर प्रहार किया। आज मैं रावण की गुलामी से मुक्त हो गई। यह सत्संग। देखो, हनुमान जी ने एक मौका में हजारों जन्म की गुलामी खटने वाली उस लंकिनी को मोक्ष प्रदान कर दिया। रावण जैसे पापी के सेवा से मुक्त कर दिया। ये कैसा सत्संग है? वास्तव में सत्संग है क्या? ये गाना बजाना, उछलना कूदना, सुनना सुनाना, ये सत्संग नहीं है। ये सत्संग नहीं है।
तो वास्तव में सत्संग क्या है? सत्सज्जनानां संगः इति सत्संगः। सदपुरुषों का संगम, सदपुरुषों का मिल जाना ही सत्संग है। तो भला हनुमान जी जैसे सदपुरुष कोई हो सकते हैं क्या? तो हनुमान जैसे सदपुरुष मिल गए। तो सदपुरुष हनुमान जी ने सोचा किसने पाप बहुत किए, और जब तक मैं इसे पवित्र नहीं करूंगा, इसे थोड़ा दंड नहीं दूंगा, तब तक ये पाप से मुक्त नहीं होगी। और जब तक ये पाप से पवित्र नहीं होगी, तब तक इसके अंदर पुण्य उदित नहीं होगा। पुण्य तो है नहीं। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा दंड दिया, उसके पाप के खून जो थे वो वमन करा दिया, पाप उल्टी कराई। तभी तो सद्बुद्धि आ गई उसे, और रावण के गुलामी से मुक्त हो गए। सदपुरुष का संग, सदपुरुष अगर कभी फटकार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, उससे भी मंगल हो जाता है, उससे भी कल्याण होता है। और दुर्जन पुरुष अगर पुचकारता रहे, प्यार करता रहे, प्रेम लुटाता रहे, उससे भी नाश निश्चित है। दुर्जन प्रियवादी च नेतत् विश्वास कारणम। दुर्जन अगर प्रेम भी जता रहा हो तो जान लेना ये बर्फी में जहर मिला के खिला रहा है, कि पता भी न लगे कि जहर भी खा रहे हैं। और सज्जन अगर कड़वी बात भी बोलता हो, हृदय को विदीर्ण करने वाली भी बातों का प्रयोग करता है, तो समझ लो कि ये चिरायता पिला रहा है, ये करेले का जूस पिला रहा। पीने में कड़वा तो भले लग रहा, पर निरोग हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ये अंतर होता है। तो सत्संग जिसको जीवन में मिल गया, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह मद, ये जितने अज्ञानता बस विकार उत्पन्न होता है, विद्या स्मृता राग द्वेषा विनिवेशा कलेशा, ये जितने उत्पन्न होते हैं उनका समूल नाश कर देता है सत्संग। ये बताओ कि लंकिनी कुछ भी तपस्या करके क्या ये पद पा सकती थी? नहीं पा सकती। जो हनुमान जी ने एक मौके में दे दिया, कोई भी उपाय कर लेती, उसका पाप धुलने वाला था क्या? नहीं धुल सकता था। पर हनुमान जी एक मौके में धो डाले, सारा पाप निकाल दिया, पेट से पवित्र कर दिया। नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। अरे लंकिनी जैसे पापनी राक्षसनी को जब विवेक हो गया, तो हमारे कर्म कितने भी खराब होंगे, लंकिनी से तो अच्छे हैं। हम सब स्वीकार कर लेंगे, पर ये तो नहीं कह सकते हमने तो चोरों का भी कुछ नहीं खाया, वो तो चोर खा जाती है। बताओ भाई, वो तो जीते जाते इंसान को निगल जाती कैप्सूल की तरह। भला उनसे तो हमारे 1000 गुने अच्छे कर्म हैं।